नमस्कार। अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंदन। इन खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मतगणना से पहले मतगणना करने वाले स्टाफ और उम्मीदवारों का पुंछ में करवाया गया कोरोना टेस्ट, एहतियातन लिया गया फैसला। पूंछ मेंढर के मतदान केंद्र में फिर हुई वोटिंग। गांधी के आरोप के बाद सरकार द्वारा वोटिंग करवाने का लिया गया फैसला। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ टेंपल श्राइन्स एंड आश्रम ऑफ कश्मीर ने की उपराज्यपाल से कश्मीर के मंदिरों के संरक्षण की मांग। कहा, मंदिरों की भूमि को कब्जाने और नुकसान पहुंचाने की जा रही है कोशिश। रियासी के ब्लॉक चसाना पंचायत ममनकोट के लोगों का पीडीडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। बिजली आपूर्ति न होने पर जताया रोष। अब समाचार विस्तार से। जिला विकास परिषद चुनाव समाप्त होने के बाद अब कल मतगणना होने जा रही है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में तैयारियां जारी हैं। इसी श्रृंखला में पुंछ में आज मतगणना के दौरान ड्यूटी देने वाले लोगों और उम्मीदवारों का कोरोना टेस्ट करवाया गया ताकि संक्रमण को रोका जा सके। ये फैसला एहतियातन लिया गया है। पहले रियासत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुबारकबाद देता हूँ और फिर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन नाबिसी साहब को, एसपी साहब को और ख़ास करके अस्पताल के सीएमओ साहब और डिप्टी सुपरिटेंडेंट और यहाँ का जितना भी स्टाफ है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे कोविड-19 का टेस्ट है वो दिया है और भारी संख्या में लोग आए हैं और टेस्ट अपना करवाते जा रहे हैं और बड़े खूबी के साथ ये काम करवा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से इन्होंने कोविड-19 को लेके रोकथाम रखी है, इस तरीके से मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है इस वबा से, उस बला से हमेशा ही दूर रहेगा और बचा रहेगा। और इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा ताउन है, खास करके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सीएमओ साहब का और डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब का और यहाँ का जितना भी स्टाफ है कोविड-19 को जो इस वक्त टेस्ट ले रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बुर्दबारी से और बड़े अच्छे तरीके से उसका जो टेस्ट है कोविड-19 जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं इलेक्शन के डीडीसी के, उसमें हमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी और जितने भी लोग हैं स्टाफ और जो कैंडिडेट हैं या उनके एजेंट हैं वो अच्छे तरीके से जाकर पुंछ मंडल के कुछ मतदान केंद्रों में दोबारा वोटिंग हुई। सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में दिखे, जिन्होंने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। लोगों का कहना था कि वो विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। गौरतलब है कि पहले भी इन मतदान केंद्रों में मतदान हुआ था, पर धांधली के चलते लोगों ने दोबारा मतदान की मांग की थी, जिसको देखते हुए दोबारा मतदान करवाया गया। अंदर में पोलिंग चल रही है, सुबह से लोग वोट अपने अपने डाल के जा रहे हैं। हम भी लाइन में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए। अच्छी पोलिंग चल रही है स्मूथली, कोई दबाव नहीं, बड़ा अच्छे तरीके ना वोट पेने नंबरवार सोने तरीके ते उम्र वाली माड़ी है 102 साल 3 साल ते नाम माड़ा है मोहम्मद अकरम खान। तुस कुथा रहने हो? सखी मैदान। ठीक है। प्याली भी अच्छी हुई, आज भी बहुत अच्छी कतारों में लोग खड़े हैं और अपनी रायजानी करने वास्ते तैयार हैं। असां भी इस पर पूरी तवज्जो दी थी, लोगों ये अपील की थी कि पुरसकून तरीके नाल भाई अपने वोट पाई जाओ। तो खुदा ने फजल नाल एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक रोल है तो भाई बड़ा ठीक ठाक पोल हो रहे। शाहिद है, मैं यहाँ सखी मैदान का रहने वाला हूँ और यहाँ पर बड़े पुरअमन तरीके से, बड़े
शांति के साथ बड़े साफ और शिफाफ तरीके से यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। पहले भी इलेक्शन हुए थे, लेकिन उसके बाद सरकार ने, इंतजामिया ने जिस तरह से दोबारा कदम उठाया और दोबारा से यहाँ पर रीपोलिंग की, और यहाँ पर हमारे भाई बुजुर्ग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं, और इस बार भी यही उम्मीद है कि जिस तरह से पहले पोलिंग हुई थी लगभग 85-86% हुई थी, और अब भी हम ये उम्मीद करते हैं कि तकरीबन 80 से प्लस यहाँ पर पोलिंग होगी। और यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे और पुरअमन तरीके से यहाँ पर अपने वोट जो है वो पोल करें और एक बेहतरीन नुमाइंदा चुने, और हम एक ऐसा नुमाइंदा यहाँ पर चुनना चाहते हैं, ऐसा लीडर हम अपना चुनना चाहते हैं जो कि हमारे इस एरिया में, हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट लाए। हमारे कई तरह के मसाइल हैं, जैसे कि रोड का मसला है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, और भी कई तरह के मसाइल हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा नुमाइंदा चुने, एक ऐसा कैंडिडेट चुने जो हमारे इन मसाइल को पूरा करे। मेरा नाम मुशर्रफ खान है। मैं यहाँ पहली बार पोलिंग स्टेशन पे आया हूँ। इंशाल्लाह सुबह से अच्छे अंदाज से पोलिंग हो रही है, पुरअमन हो रही है, और हमने अपने अपने कैंडिडेट को अपनी मर्जी से चुना है और अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे शेलिंग वगैरह होती रहती है। उसकी वजह से हमने इंशाल्लाह अपने अच्छे कैंडिडेट को चुना है, और वो हमारे यहाँ पे फ्यूचर में काम करेंगे। यहाँ पे बेरोजगारी का बड़ा मसला है, उसको इंशाल्लाह वो सॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ पे पिछली बार भी जैसे इलेक्शन हुआ था उसमें थोड़ी सी बीच में कुछ लोगों ने इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। इस बार इंशाल्लाह पुरअमन से यहाँ पे हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है यहाँ पे रोड की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, और बिजली वगैरह, पानी वगैरह, ये जो प्रॉब्लम्स होती है इनको सॉल्व करने के लिए हमने इंशाल्लाह अपने अच्छे कैंडिडेट को चुना है। और उससे भी जो बड़ी बात है वो है यहाँ पे बॉर्डर एरिया है, जो यहाँ पे शेलिंग वगैरह होती रहती है और लोगों को बड़े मसाइल रहते हैं, और यहाँ पे हमने उस कैंडिडेट को चुना है जो इंशाल्लाह यूथ के साथ अपने सरकार के शुक्रगुजार हैं कि जो अपने वक्त है जो ये यहाँ पे इलेक्शन करवा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ टेम्पल श्राइन्स एंड आश्रम ऑफ कश्मीर द्वारा उपराज्यपाल से कश्मीर में स्थित मंदिर और तीर्थ स्थलों के संरक्षण की मांग की गई। एक पत्रकार वार्ता के दौरान कमेटी के सदस्यों ने कहा कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा तीर्थ स्थानों की भूमि को कब्जाने और स्थानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये तीर्थ स्थान हमारे द्रोह है और इसका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने उपराज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप कर समस्या के समाधान की मांग की। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक सप्ताह पूर्व 13 दिसंबर की रात्रि को जो आर्य समाज का भवन मोतियार रैनावाड़ी में स्थित है, उसे जलाने की घटना जो हुई है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं, और उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करते हैं कि इस घटना में जो भी शरारती तत्व सम्मिलित हैं उन सब पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और इस आर्य समाज मंदिर की भूमि को उन लोगों से छुड़ाकर आर्य समाज रैनावाड़ी के अधिकारियों को व आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर को सुपुर्द किया जाए, और वहां पर पुनः एक नए भवन का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाए, और उस पे जो भी खर्च आएगा वो सरकार से निवेदन है कि वह उसकी भरपाई करे। इसके अतिरिक्त मैं उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी से निवेदन करता हूं कि कश्मीर प्रोविंस के अंदर जितने भी हिंदू धार्मिक संस्थान हैं, जैसे कि मंदिर हैं, हिंदू सराय हैं, आर्य समाज मंदिर हैं, स्कूल हैं, शमशान घाट हैं, वह हमारे धार्मिक संस्थाओं से संबंधित जितनी भी भूमि है उन सब को सुरक्षित किया जाए, और उन पर अगर किसी ने कब्जा किया है तो उस कब्जे को छुड़ाकर संबंधित जो अधिकारी हैं, उन संस्थाओं के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके सुपुर्द किया जाए, और ऐसा कार्य करने वालों को सलाखों के पीछे डाला जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि वो पुनः दोबारा भविष्य में ऐसा कार्य करने की कोशिश ना करें। रियासी के ब्लॉक चसाना पंचायत मोमनकोट के लोगों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली की आपूर्ति न होने के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि एक तो इतनी सर्दी पड़ रही है और उस पे उनके क्षेत्र में बिजली नहीं आती, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द उन्हें बिजली की आपूर्ति देने की मांग की। मैं पंचायत मोमनकोट वार्ड नंबर 6 से पंच नजीर हुसैन खटाना, मेरी सरकार से ये अपील है कि सर्दियों में महकमा बिजली वालों से मेरी ये गुजारिश है, सरकार से ये गुजारिश है कि 5 महीने में से सिर्फ हमें 2 महीने लाइट मिलती है, वो भी सिर्फ इतनी मिलती है कि जैसे मोमबत्ती जलती है और दिया जलता है।
मेरी सरकार से ये अपील है कि सर्दियों के 5 महीने या तो हमें लाइट का किराया नहीं मिलना चाहिए या कि हमें लाइट मिलनी चाहिए। मेरी गुजारिश है सरकार से। और कभी भी मैं कहता हूँ, क्या मिलती है लाइट आपको? मिलती है लाइट? महकमा बिजली, महकमा बिजली, महकमा बिजली। मेरी सरकार से अपील है, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर वार्ड नंबर 5 के अंदर साड़ा और उपरनाड़ में 3 साल हो गए वो ट्रांसफार्मर वहीं रखे हुए हैं, और आज भी जो वो ट्रांसफार्मर है उनका कोई भी हल नहीं निकला है। और जो लगा हुआ ट्रांसफार्मर है ऊपर ममन में, उसके अंदर कोई तार जो लगी हुई है वो केबल की जगह दूसरी तार लगी हुई है, और माल मवेशी को बहुत बड़ा खतरा है। अगर वो तार नीचे गिर जाएगी, माल मवेशी जाए, कोई छोटा बच्चा मार सकता है। मेरी गवर्नर इंतजामिया से ये अपील है कि ममन को पंचायत के अंदर या तो किराया 6 महीने का माफ किया जाए या उनको लाइट दी जाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा ने जिला विकास परिषद चुनावों में भाजपा की जीत का दावा किया है। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए चुनाव आयुक्त का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया है, इससे साफ है कि लोग अब विकास चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों के बाद 3 टायर सिस्टम लागू होगा और जमीनी स्तर पर विकास भी होगा। कल 22 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी के जो डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए हैं, उसका रिजल्ट आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि देशभक्त नेशनलिस्टिक फोर्सेस कामयाब होगी। ये लड़ाई 2 एंगल से चली सारी इलेक्शन में। डेवलपमेंट तो बेसिकली उसका मुद्दा है ही, लेकिन सेपरेटिस्ट फोर्सेस और देशभक्त, उनके बीच में ये झगड़ा चला। मुझे लगता है कि देशभक्त ताकतों को जिस प्रकार का हमें जगह जगह से जानकारी मिल रही है, अच्छी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ हम लोग जीतेंगे। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिसने बड़ी व्यवस्थित ढंग से, ठीक ढंग से सारी इलेक्शन को कंडक्ट करवाया है। शर्मा जी एडवाइजर के नाते, इलेक्शन कमिश्नर के नाते वहां गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट का दौर जो है, 3 टायर सिस्टम जो हम मानते थे, वो सही मानों में शुरू होगा और डिसेंट्रलाइजेशन पावर चलेगी। और जो लोग इसके विरोधी रहे, जिन्होंने पंचायत, सरपंच, पंच की चुनाव का किसी समय बाइकाट किया था, उनको भी मजबूर होकर चुनाव में उतरना पड़ा। ये उनकी हालात की मजबूरी थी। इसलिए ज्यादा इस समय कुछ न कहता हुआ, पूरी आस, पूरी उम्मीद से कि भारतीय जनता पार्टी इसमें सशक्त होकर, कामयाब होकर और विद अच्छी मेजॉरिटी के साथ जगह करेगी। और आने वाले टाइम में यहां पर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो प्रदेश के अंदर ग्राउंड लेवल पर ठीक से शुरू होगा। उसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन की उन लोगों को पूरी सपोर्ट रहेगी। जहां से फंडिंग रिलीज करवाने की दिक्कत उनके लिए रहेगी, कुछ और रहेगी, वो सारी प्रॉब्लम्स हल करेंगी। और मुझे लगता है कि डीडीसी का पहली बार का एक्सपीरियंस है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये अच्छे ढंग से चलेगा और लोगों की खुशहाली आएगी। बीजेपी कश्मीर डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट ने डीडीसी चुनाव में कश्मीरी विस्थापितों के मतदान के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चांद जी भट्ट ने कहा कि बेहतर सुविधाओं की वजह से ही मतदान करने में कोई परेशानी पेश नहीं आई। उन्होंने बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए कश्मीरी विस्थापितों की सराहना भी की और धन्यवाद भी किया। जम्मू में वोट किया है, सरकार ने डिस्प्लेस लोगों के लिए, माइग्रेंट वोटरों के लिए वुमेन्स कॉलेज गांधीनगर में व्यवस्था की थी। उसमें से कम 2000 डिस्प्लेस लोगों ने फिजिकली वोटिंग किया और साथ में डिस्प्लेस लोगों ने कम से कम 3000 जो बैलेट पेपर्स थे वो हमने कश्मीर भेज दिए और कुल मिलाकर 5000 लोगों ने इस डीडीसी इलेक्शन में भाग लिया। हम अपनी तरफ से श्री के शर्मा जी को, जो हमारे कमिश्नर है स्टेट इलेक्शन कमीशन के, न्यूकाम जम्मू के, डीसी जम्मू के, एआरओ माइग्रेंट्स, उसके भी हम शुक्रगुजार है। साथ में जो डीसी जम्मू है उसकी भी हम शुक्रगुजार है, क्योंकि डीसी जम्मू ने हमारे लिए व्यवस्था की थी बसों के लिए। हर एक माइग्रेंट कैंप में बसें उन्होंने अवेलेबल किए थे। साथ में उन्होंने पूरी व्यवस्था की थी जम्मू में हमारे लिए वोटिंग करने के लिए। हम सबका धन्यवाद करते हैं। कल हमारा जो काउंटिंग है वो एमएम कॉलेज जम्मू में है और कल वहां पर काउंटिंग होगी और कश्मीर में भी कल ही काउंटिंग है और कल शाम को हमारे रिजल्ट पता चलेंगे। कश्मीर में कितने लोगों ने डीडीसी में जीत लिया वो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
पेंडिंग सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर कश्मीरी युवाओं का प्रदर्शन कई दिनों से जारी है। आज भी उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि इतने दिनों के बाद भी उनकी मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने उनकी मांग जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। राज्य सरकार 45 बच्चों के लिस्ट को रिलीज करो, रिलीज करो। भारत सरकार 45 बच्चों के लिस्ट को। लोग वोट अपने अपने डाल के जा रहे हैं, हम भी लाइन में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए और अच्छी पोलिंग चल रही है स्मूथली। कोई दबाव नहीं, बड़ा अच्छे तरीके ना वोट पेने नंबर वार सोने तरीके ते उम्र वाली माड़ी है 102 साल 3 साल ते नाम माड़ा है मोहम्मद अकरम खान। तुस कुथा रहने हो? सखी मैदान। सखी मैदान, ठीक है। प्याली भी अच्छी हुई, आज भी बहुत अच्छी कतारें लोग खड़े हैं और अपनी रायजनी करने वास्ते तैयार हैं। असां भी इस पर पूरी तवज्जो दी थी, लोगों ये अपील की थी कि पुरसकून तरीके नाल भाई अपने वोट पाई जाओ। तो खुदा ने फजल नाल एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक रोल है तो भाई बड़ा ठीक ठाक पोल हो रहे। शाहिद है, मैं यहाँ सखी मैदान का रहने वाला हूँ और यहाँ पर बड़े पुरअमन तरीके से, बड़े शांति के साथ, बड़े साफ और शिफाफ तरीके से यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। पहले भी इलेक्शन हुए थे लेकिन उसके बाद सरकार ने, इंतजामिया ने जिस तरह से दोबारा कदम उठाया और दोबारा से यहाँ पर रीपोलिंग की और यहाँ पर हमारे भाई बुजुर्ग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं और इस बार भी यही उम्मीद है कि जिस तरह से पहले पोलिंग हुई थी लगभग 85-86% हुई थी और अब भी हम ये उम्मीद करते हैं कि तकरीबन 80 से प्लस यहाँ पर पोलिंग होगी और यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे और पुरअमन तरीके से यहाँ पर अपने वोट जो है वो पोल करें और एक बेहतरीन नुमाइंदा चुने और एक ऐसा नुमाइंदा यहाँ पर चुनना चाहते हैं, ऐसा लीडर हम अपना चुनना चाहते हैं जो कि हमारे इस एरिया में, हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट लाए। हमारे कई तरह के मसाइल हैं जैसे कि रोड का मसला है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है और भी कई तरह के मसाइल हैं और हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा नुमाइंदा चुने, एक ऐसा कैंडिडेट चुने जो हमारे इन मसाइल को पूरा करे। मेरा नाम मुशर्रफ खान है, मैं यहाँ पर पहली बार पोलिंग स्टेशन पे आया हूँ। इंशाल्लाह सुबह से अच्छे अंदाज से पोलिंग हो रही है, पुरअमन हो रही है और हमने अपने अपने कैंडिडेट को अपनी मर्जी से चुना है और अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे शेलिंग वगैरह होती रहती है। उसकी वजह से हमने इंशाल्लाह अपने अच्छे कैंडिडेट को चुना है और वो हमारे यहाँ पे फ्यूचर में काम करेंगे। यहाँ पे बेरोजगारी का मसला है, उसको इंशाल्लाह वो सॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे, पिछली बार भी जैसे इलेक्शन हुआ था उसमें थोड़ी सी बीच में कुछ लोगों ने इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। इस बार इंशाल्लाह पुरअमन से यहाँ पे हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है यहाँ पे रोड की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है और बिजली वगैरह, पानी वगैरह, ये जो प्रॉब्लम्स होती है इनको सॉल्व करने के लिए हमने इंशाल्लाह अपने अच्छे कैंडिडेट को चुना है। और उससे भी जो बड़ी बात है वो है यहाँ पे बॉर्डर एरिया है, जो यहाँ पे शेलिंग वगैरह होती रहती है, लोगों को बड़े मसाइल रहते हैं और यहाँ पे हमने उस कैंडिडेट को चुना है जो इंशाल्लाह यूथ के साथ अपने सरकार के शुक्रगुजार हैं कि जो अपने वक्त का जो ये यहाँ पे इलेक्शन करवा रहे हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज़। नमस्कार। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं।